देखो तो नर्मदा नदी के कौन से है? कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सतधारा, मांधार नदी, सहस्त्रधारा, झाड़ी दहा, पाताल पानी और शीतला माता इंदौर में है। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं पंचमढ़ी होशंगाबाद में कौन से है? किसी नदी पे नहीं है लेकिन हैं बहुत सारे। पंचमढ़ी में कौन कौन से हैं? डचेस सिल्वर बी अप्सरा, डचेस सिल्वर बी अप्सरा, सिल्वर को ही रजत बोलते हैं, अप्सरा को ही परी बोलते हैं। तो डचेस सिल्वर बी अप्सरा, बी को मधुमक्खी। ठीक है ना। तो डचेस सिल्वर बी अप्सरा, 4 पंचमढ़ी होशंगाबाद में है। डचेस सिल्वर बी अप्सरा, ये 4 जलप्रपात कहां पर है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। इसके बाद रीवा में बहुत सारे मिलते हैं। केवटी बहुटी चचाई पूर्वा, केवटी बहुटी चचाई पूर्वा, केवटी बहुटी चचाई पूर्वा कहां पर मिलेंगे? रीवा में। इसके बाद कौन से हैं? कुफरी और गांगुलपारा। कुफरी, इसका पूरा नाम क्या है? कुफरी खापा लिलाही, कुफरी खापा लिलाही छिंदवाड़ा में। और गांगुलपारा है बालाहाट में, गांगुलपारा बालाहाट में, गांगुलपारा बालाहाट में। डगोना, डगोना जलप्रपात ददिया में है, दतिया में है, सिंध नदी पे। डगोना पवा, डगोना पवा, पवा जलप्रपात शिवपुरी में है, एक पहाड़ी झरना है। तो डगोना पवा, डगोना पवा, डगोना पवा, डगोना पवा। इसके बाद कौन सा है? डगोना पवा भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको? सागर में, बीना नदी पे, राहतगढ़ जगह पर, बीना नदी पे या फिर बेतवा नदी पे, जो भी बोलो। तो डगोना पवा भालकुंड, डगोना पवा भालकुंड। पांडव गाथा रनोह, पांडव और गाथा जलप्रपात मिलेगा पन्ना में, पांडव और गाथा जलप्रपात मिलेगा पन्ना में केन नदी पे। वही छतरपुर में मिलेगा केन और खद्दर के संगम पर रनोह जलप्रपात। तो पांडव गाथा रनोह, पांडव गाथा रनोह। शंकर खो जलप्रपात कहां पर मिलेगा? जामनेर नदी पे, खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शंकर खो। और काकरा खो जलप्रपात मिलेगा मांडू धार में, मांडू धार में। कौन सा? काकरा खो। यहाँ पर कौन सा मिलेगा? शंकर खो। ठीक है ना। तो सारे जलप्रपात कौन कौन से? कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सतधारा, मानधार नदी, सहस्त्रधारा, झाड़ी दहा, पाताल पानी, शीतला माता। डचेस सिल्वर बी अप्सरा, केवटी बहुटी चचाई पूर्वा, कुफरी गांगुलपारा, डगोना पवा राहतगढ़ या भालकुंड, कुछ भी बोलो। ठीक है ना। फिर पांडव गाथा रनोह, शंकर खो काकरा खो, शंकर खो काकरा खो। ठीक है ना। अब सभी जलप्रपात देख लेते हैं कौन सी नदी पे है। और तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे है, सबसे ऊंचा माना जाता है, 130 मीटर। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पे, सिरमौर रीवा में। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा पे है, दुग्ध धारा नर्मदा पे है, धुआंधार नर्मदा पे है, मानधार नदी नर्मदा पे है, सहस्त्रधारा नर्मदा पे है, सतधारा नर्मदा पे है। केवटी बहुटी चचाई पूर्वा, तो केवटी नदी महाना नदी पे, केवटी जलप्रपात महाना नदी पे है। बहुटी जलप्रपात ओडा नदी पे है, ओदा या ओडा नदी पे है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे है, सागर में। गाथा जलप्रपात और पांडव जलप्रपात केन नदी पे है, पन्ना में, केन नदी पे है, पन्ना में। रनोह जलप्रपात छतरपुर में है। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पे है, रीवा में। डगोना जलप्रपात सिंध नदी पे है, दतिया में। पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदह चंबल नदी पे है, मऊ इंदौर में। डचेस सिल्वर बी अप्सरा पहाड़ी झरने है, पंचमढ़ी में। काकरा खो पहाड़ी झरना है, मांडू में। रनोह जलप्रपात केन और खद्दर के, छतरपुर में। गांगुलपारा वैनगंगा नदी पे, बालाघाट में। कुफरी खापा लिलाई कान्हन नदी पे, छिंदवाड़ा में, कान्हन नदी पे, छिंदवाड़ा में। शंकर खो जामनेर नदी पे, देवास में। चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पे 18 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा कोटा राजस्थान में। चित्रकूट जलप्रपात ये एमपी का नहीं है, छत्तीसगढ़ का, इंद्रावती नदी पे है। ठीक है ना। आगे बढ़े। नदियां और उनके किनारे बसे प्रमुख शहर देखे क्या? चलो मैं बोलते रहता हूँ, है ना। अधिकतर तो नर्मदा के किनारे मिलेंगे। होशंगाबाद नर्मदा, धार माही, मंडला नर्मदा, विदिशा बेतवा के किनारे, शाजापुर पार्वती, शाजापुर, नेमावर नर्मदा, पुनासा नर्मदा, सोनकच्छ काली सिंध, सोनकच्छ काली सिंध, दतिया सिंध, दतिया सिंध, देवास काली सिंध, देवास काली सिंध, महेश्वर नर्मदा, कोक्षी नर्मदा, श्योपुर चंबल, ओरछा बेतवा, मुल्ताई ताप्ती,
शिवपुरी सिंध, शिवपुरी सिंध। ओरछा बेतवा, बागली काले सिंध, उज्जैन शिप्रा, इंदौर खान और सरस्वती, जबलपुर नर्मदा, नरसिंहपुर नर्मदा, हांडिया नर्मदा, महू चंबल, मऊ चंबल, ग्वालियर चंबल माना जाता है, नहीं तो ग्वालियर जिले से भी नहीं निकलती चंबल तो। ओमकारेश्वर नर्मदा, बड़वानी नर्मदा, बुरहानपुर ताप्ती, मुरैना चंबल, सांची बेतवा, तवानगर तवा, बालाहाट वैनगंगा, रीवा बिछिया, रीवा बिछिया, निमाड़ नर्मदा के किनारे, मंडलेश्वर नर्मदा, रतलाम चंबल, रतलाम चंबल, राजगढ़ पार्वती, राजगढ़ पार्वती, पंचमढ़ी तवा, पंचमढ़ी तवा, मड़ई तवा, मंदसौर सिवना और आष्टा पार्वती। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण जामनी नदी करती है प्लस उर्मिल नदी करती है। केवई नदी सोन की सहायक नदी है, एक और है, ठीक है ना। बाल गंगा कुंड खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देवास में स्थित है। इवेन पूल पंचमढ़ी में स्थित है, इवेन पूल पंचमढ़ी में स्थित है। एरण बीना नदी के किनारे, एरण बीना नदी के किनारे है। अमरकंटक से 3 प्रमुख नदियां निकलती है, कौन कौन सी? सोन, नर्मदा और जोहिला। जल अभिषेक अभियान क्यों चलाया जा रहा है? 130 से ज्यादा जो नदियां खतरे में है उनको बचाने के लिए। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, मालवा की गंगा छिप्रा, आदिवासी गंगा माही, खुशियों की नदी और जीवित नदी नर्मदा, सबसे सुंदर नदी केन, ठीक है ना। अब कुछ और है, मध्य प्रदेश के नदी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। तो 6 अपवाह तंत्र है ना मुख्यतः, कितने? 6, पूरे मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। जितनी भी नदियां यमुना में या गंगा में जाके मिलती है और वो जिस जिस एरिया में फैली हुई है वो सारा एरिया गंगा यमुना अपवाह तंत्र में आता है। दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, ये एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। सबसे बड़ा गंगा यमुना, फिर नर्मदा अपवाह तंत्र, ये दूसरा सबसे बड़ा है। एमपी में 85,000 किलोमीटर स्क्वायर लगभग फैला हुआ है, लेकिन पूरा नर्मदा का अपवाह तंत्र कितना लंबा है, कितना बड़ा है? 98,796 किलोमीटर स्क्वायर है। ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र तीसरा सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ये वाला एरिया पूरा पानी कहाँ जाता है? गोदावरी में, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र चौथा सबसे बड़ा है। माही नदी अपवाह तंत्र, ये वाली कुछ पानी कहाँ जाता है? माही में, तो माही नदी अपवाह तंत्र 5वां सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा और 6वें नंबर पे आता है महानदी अपवाह तंत्र, यहाँ से कुछ थोड़ा सा पानी कहाँ जाता है? महानदी में। तो सबसे बड़ा गंगा यमुना, दूसरा नर्मदा, तीसरा ताप्ती, चौथा गोदावरी, 5वां माही और 6ठा महानदी। प्रमुख घाट देख लेते हैं, तो नर्मदा नदी पे कौन कौन से हैं? एक है संग्राम घाट जो मंडला में है, संग्राम घाट मंडला में। तिलवाड़ा घाट और गौड़ी घाट मिलेंगे जबलपुर में, तिलवाड़ा घाट और गौड़ी घाट जबलपुर में। सेठानी घाट होशंगाबाद, सेठानी घाट होशंगाबाद। बारमान का घाट नरसिंहपुर, बारमान का घाट नरसिंहपुर। महेश्वर खरगोन, ये मध्य प्रदेश मतलब नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट है, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट है। इसके अलावा ताप्ती नदी पे मिलेगा हमें क्या मिलेगा? राजघाट। ताप्ती नदी पर बुरहानपुर में मिलेगा राजघाट, वहीं कंचन घाट मिलेगा बेतवा नदी पे ओरछा में। अन्य तथ्य देख लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो महासीर प्रजनन केंद्र, महासीर प्रजनन केंद्र, महासीर कौन सी राज्य की मछली अपनी कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी पे। तो बड़वाहा में, बड़वाहा खरगोन में महासीर प्रजनन केंद्र घोषित किया गया है। बटागुर कठहवा चित्रा, ये कछुओं की प्रजातियां हैं जो चंबल नदी में पाई जाते हैं। कहाँ पर? चंबल नदी में। बीना तेल रिफाइनरी बीना नदी पर है, बीना तेल रिफाइनरी बीना नदी पे है। आगासोद गांव सागर में, आगासोद गांव सागर में। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है, बेतवा का आइलैंड देवगढ़ का किला। केन नदी के कौन कौन से नाम है? दृढ़ावती और सुक्तिमती, सोनार, उर्मिल और खद्दर इसकी प्रमुख सहायक नदियां थी। बेतवा नदी पे परीक्षा बांध यूपी में है, बेतवा नदी पे परीक्षा बांध यूपी में है।
इसके अलावा माही की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? सोम और झाखम। सोम और झाखम किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। आदिवासी गंगा कहा जाता है इसे। सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू आपको ताप्ती नदी में देखने को मिल जाएंगे। कहां पर? ताप्ती। और सूरत बंदरगाह और स्वाली बंदरगाह ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। अब अपन मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु देख लेते हैं। केंद्र बिंदु का मतलब क्या है कि एमपी का सेंटर कौन सा है, इंडिया का सेंटर कौन सा है, अखंड भारत का सेंटर कौन सा है, क्योंकि एमपी सेंटर में है तो सभी का सेंटर एमपी में ही देखने को मिलेगा। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है पुराणों के हिसाब से मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन। अखंड भारत का यानी उसमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान और बांग्लादेश सब कुछ आ जाएगा। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ था? बरसाली बैतूल। बरसाली बैतूल अखंड भारत का केंद्र बिंदु। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन मंगलनाथ। बरसाली बैतूल अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अभी जो भारत है उसका केंद्र बिंदु कहाँ है? तो मनोहर ग्राम करौंदी कटनी। मनोहर ग्राम करौंदी तहसील है और कटनी जिला है। तो मनोहर ग्राम करौंदी कटनी, मनोहर ग्राम करौंदी कटनी भारत का केंद्र बिंदु है। वहीं मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु एमपी का सिर्फ वो सागर में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? सागर में। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियां। क्या देखेंगे? मिट्टियां। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों को कितने भागों में? 5। कितने भागों में? 5। एक है काली मिट्टी, बहुत बड़े एरिया पे फैली हुई है, लगभग 50% मिट्टी तो काली है। तो काली मिट्टी, फिर लाल पीली मिट्टी, फिर मिश्रित मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। ठीक है ना? तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, ये 5 मिट्टियां हैं। इसी क्रम में है, सबसे ज्यादा काली, फिर लाल पीली, फिर जलोढ़, फिर मिश्रित और सबसे कम मात्रा में लेटेराइट। एक एक करके देखते हैं। तो काली मृदा मध्य प्रदेश में 47% पार्ट पे फैली हुई है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। जो नॉर्थ वाला है ये है सामान्य गहरी, क्या है? साधारण काली। ऊपर वाली साधारण काली, बीच वाली गहरी काली और नीचे वाली छिछली काली। तो साधारण काली, गहरी काली, छिछली काली। साधारण काली टोटल मिट्टी का 37% भाग पे फैली हुई है। गहरी काली मात्र 3% पे, वहीं छिछली काली 7.5-8% भाग पे फैली हुई है। ठीक है, तो साधारण काली 37% पे, 3% पे गहरी काली और 7% पे छिछली काली फैली हुई है। सतपुड़ा क्षेत्र में कैसी मिलेगी? छिछली काली। नर्मदा घाटी और उसके दोनों ओर कौन सी मिलेगी? गहरी काली। और मालवा में कैसी मिलेगी? साधारण काली मिट्टी मिलेगी। इसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.5, यानी ये कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि 7 के पहले रहता तो अम्लीय, 7 के बाद है तो क्षारीय। तो ये 7.5 से 8.5 के 7.5 से 8.5 पीएच रहता है इसका। अम्लीय है, कैसी रहती है? क्षारीय रहती है। अगली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का पीएच होता है 5.5 से 8.5, यानी ये अम्लीय से क्षारीय है। कैसी है? अम्लीय से क्षारीय है। कितने % इससे फैली हुई है? 37%, लगभग 37%, 37% पार्ट पे फैली हुई है लाल पीली मिट्टी। वहीं अगली है जलोढ़ मिट्टी, जो गर्दन में मिलेगी अपनी। इसी का एक भाग होता है कछारी मिट्टी, जो श्योपुर मुनेरा भिंड में अपने को देखने को मिलती है। वो जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग है, 3% हिस्से पे फैली हुई है। पीएच मान कितना होता है? 7, न्यूट्रल है वो, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। वहीं मिश्रित मृदा आपको बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मिल जाएगी, काली और लाल पीली दोनों मिक्स हो जाती है यहाँ पर। और लेटेराइट मिट्टी कुछ मात्रा में आपको बालाघाट और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है ना? तो काली मिट्टी को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और एनपीके यानी फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस की कमी सब जगह मिलेगी, नाइट्रोजन की कमी अधिकतर जगह मिल जाएगी। ठीक है ना? पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। कितने %? 47% भाग पे फैली हुई है। आयरन की मात्रा के आधार पर इसे 3 भाग में बांटा गया है। जहां बहुत ज्यादा आयरन हो तो गहरी काली, कुछ मात्रा में हो तो साधारण काली, और कहीं कहीं पर ज्यादा कहीं कहीं पर कम हो तो छिछली काली। ठीक है ना? अगली कौन सी थी? लाल पीली। तो लाल पीली मिट्टी का लाल रंग होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, लेकिन यानी ऑक्सीजन मिल गया तो लाल रंग, पानी मिला दो तो पीला रंग। तो लोहे के
जल अपघटन के कारण होता है पीला रंग, फेरिक ऑक्साइड के कारण, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में लगभग 37% पाक पे फैली हुई है, 5.5 से 8.5 इसका पीएच मान है। लोहा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी, यहाँ पर नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी। जलोढ़ मृदा, सबसे उपजाऊ मृदा मध्य प्रदेश की जो है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। 3% हिस्से में फैली हुई है, ग्वालियर संभाग में यानी मध्य भारत क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें चूना, पोटास, जैव पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी। ह्यूमस पाया जाता है, इसमें ह्यूमस भी नहीं है, ह्यूमस भी नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन तो यहाँ भी नहीं है। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवा क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं, वो जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग है, ठीक है ना। श्योपुर मुरैना क्षेत्र में अपने को देखने को मिलती है, सरसों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर? बालाघाट क्षेत्र में मिलती है। चावल की खेती के लिए, चावल नहीं, बागानी खेती के लिए, कॉफ़ी है, चाय है, ऐसी खेती के लिए कौन सी उपयुक्त रहती है? लेटराइट। तो काली मिट्टी किस किस के लिए फेमस है? काली मिट्टी में कपास होता है, सोयाबीन होता है, मूंगफली होता है, गेहूं होता है, चना होता है, ये किसमें होता है? काली मिट्टी में। लेकिन अगर लाल पीली मिट्टी की बात की जाए तो ये चावल के लिए फेमस है। जलोढ़ मिट्टी ये किसके लिए फेमस है? अपने यहाँ पर क्या क्या होता है इसमें? चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, गन्ना भी होता है, सरसों भी होता है, बाजरा भी होता है, तो इसमें सारी चीज़ें उगाई जा सकती है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी। मिश्रित मृदा, दो या दो से अधिक मिट्टियों के संयुग्मन क्षेत्र को मिश्रित मृदा कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। मोटे अनाज मुख्यतः उगाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का, ये मुख्यतः उगाए जाते हैं किसमें? मिश्रित मृदा में, ठीक है ना। मृदा अपरदन क्या कहलाता है? मृदा की ऊपरी परत का हवा, जल या किसी भी कारण से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल द्वारा, भिंड, मुरैना और श्योपुर में देखने को मिलता है, जहां चंबल द्वारा अवनालिका या गली या नली अपरदन द्वारा बड़े बड़े खड्ड का निर्माण होता है, जो डाकुओं की शरण स्थली था, ठीक है। मृदा की अम्लता को कम करने के लिए इसमें चूना क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना मिलाया जाता है। वहीं क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा का कंपोनेंट देख लेते हैं, तो मृदा में 40% अकार्बनिक पदार्थ यानी पत्थरों का चूरा होता है, 10% ह्यूमस होता है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, 25% मृदा वायु और 25% मृदा जल होता है। तो 40% अकार्बनिक, 10% कार्बनिक, 25% सॉइल एयर और सॉइल वाटर 25%, ठीक है। आगे क्या देखते हैं अपन? आगे अपन डैम देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध, तो सबसे ऊपर कौन सा मिलता है अपने को? बंजारा। बंजारा डैम श्योपुर में है, तो बंजारा पगारा डैम मुरैना में, तो बंजारा, पगारा और पहसरी मिलेगा आपको ग्वालियर में। तो बंजारा, पगारा, पहसरी, बंजारा श्योपुर, पगारा मुरैना, बंजारा, पगारा, पहसरी ग्वालियर, पहसरी ग्वालियर, बंजारा, पगारा, पहसरी। माता टीला, राजघाट और परीक्षा ललितपुर में। राजघाट, माता टीला, राजघाट, माता टीला, राजघाट, माता टीला। राजघाट का ही नाम है लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। मोहिनी सागर, गोपी कृष्ण, मोहिनी सागर शिवपुरी में, गोपी कृष्ण गुना, मोहिनी सागर, गोपी कृष्ण, मोहिनी सागर, गोपी कृष्ण, मोहिनी सागर, गोपी कृष्ण, मोहिनी सागर, गोपी कृष्ण, मोहिनी सागर शिवपुरी, गोपी कृष्ण गुना, गोपी कृष्ण गुना, मोहिनी सागर, गोपी कृष्ण। मोहन अशोक कोलार, मोहन पूरा परियोजना कहाँ पर है? राजगढ़। मोहन अशोक ग्वालियर। अशोक सागर परियोजना या हलारी परियोजना किसे कहते हैं अपन? राज कहाँ पर है? विदिशा में है। किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। तो मोहन अशोक कोलार, कोलार परियोजना सीहोर और भोपाल की सीमा पर कोलार नदी पे है। कोलार डैम, जिससे भोपाल को जल आपूर्ति होती है। तो मोहन अशोक कोलार, मोहन अशोक कोलार, मोहन अशोक कोलार। अगले है बरना परियोजना, तो बरना परियोजना रायसेन में है, बारना नदी पे। बारना परियोजना बारना नदी पे। बीला सागर, बीला सागर बीला नदी पे सागर में है। बीला। उर्मिल गंगव, उर्मिल परियोजना छतरपुर में, उर्मिल परियोजना छतरपुर में। उर्मिल। गंगो परियोजना पन्ना में, गंगो परियोजना पन्ना में, गंगो परियोजना पन्ना में। टोन्स, टोन्स परियोजना रीवा में, टोन्स परियोजना रीवा में। गुलाब सागर सीधी में, गुलाब सागर सीधी में। बाण सागर शहडोल में,
बाण सागर शहडोल में। तो टोंस गुलाब सागर बाण सागर, टोंस गुलाब सागर बाण सागर, टोंस गुलाब सागर बाण सागर। थावर, थावर परियोजना मंडला में, थावर परियोजना मंडला में, थावर। उसके बाद है राजीव सागर और संजय सरोवर, राजीव सागर बालाघाट, संजय सरोवर सिवनी, राजीव सागर संजय सरोवर, राजीव सागर संजय सरोवर। मचा गोरा, मचा गोरा परियोजना मिलेगी आपको छिंदवाड़ा में, मचा गोरा, मचा गोरा। तवा होशंगाबाद, तवा होशंगाबाद। देजला देवड़ा और गोई, देजला देवड़ा कहाँ मिलेगी? खरगोन में, देजला देवड़ा खरगोन में, और गोई बड़वानी में। देजला देवड़ा गोई, देजला देवड़ा गोई, देजला देवड़ा गोई। जोबट और मान, जोबट परियोजना अलीराजपुर में, मान परियोजना धार में, जोबट मान, जोबट मान, जोबट मान। इसके बाद चोरल, चोरल परियोजना इंदौर में, पहली अंतर घाटी परियोजना है मध्य प्रदेश की, चोरल इंदौर, चोरल इंदौर। बरगी जबलपुर, बरगी जबलपुर। इंदिरा सागर पुनासा खंडवा, इंदिरा सागर पुनासा खंडवा। गांधी सागर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, गांधी सागर मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और कोटा या जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है। ठीक है ना। तो इन सबके अपन देख लेते हैं कौन सी नदी पर स्थित है और कहाँ पर है। तो बंजारा डैम श्योपुर में है, सीप नदी पे। पगारा डैम आसन नदी पे है, मुरैना में, पगारा डैम आसन नदी पे है, मुरैना में। पहसरी डैम मोवर नदी पे है, ग्वालियर में। राजघाट इसी का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई, बेतवा नदी पे है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर, ललितपुर में। माता टीला बेतवा नदी पे है, माता टीला बेतवा नदी पे, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये भी। मोहिनी सागर का ही नाम है अटल सागर या मणिखेड़ा बांध, मोहिनी सागर शिवपुरी का ही स्थित है, इसका ही नाम क्या है? अटल सागर और मणिखेड़ा, अटल सागर और मणिखेड़ा। कौन सी नदी पे है? सिंध नदी पे है। गोपी कृष्ण बांध गुना में है, गोपी कृष्ण बांध गुना में है, चौपन या सिंध नदी पे, चौपन या सिंध नदी पे। मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ में है, नेवज नदी पे, मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ में है, नेवज नदी पे। अशोक सागर या हलाली परियोजना विदिशा में है, बेतवा नदी पे। कोलार परियोजना सीहोर और भोपाल की सीमा पर है, बेतवा किस पे? कोलार नदी पे। बेला सागर सागर में है, बेला नदी पे। उर्मिल परियोजना छतरपुर में है, उर्मिल नदी पे, उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पे है, छतरपुर में। एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। गंगो परियोजना छतरपुर में है, केन नदी पे, गंगो परियोजना छतरपुर और पन्ना में है, केन नदी पे। टोंस परियोजना रीवा में है, टोंस नदी पे। गुलाब सागर परियोजना सीधी में है, महाना नदी पे। बाण सागर परियोजना शहडोल के देवलोद में, एमपी यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, सोन नदी पे। थावर परियोजना थावर नदी पे है, मंडला में। राजीव सागर परियोजना बालाघाट में है, बावनथड़ी नदी पे। राजीव सागर परियोजना बालाघाट में है, बावनथड़ी नदी पे, इसे बावनथड़ी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। संजय सरोवर या भीमगढ़ परियोजना, संजय सरोवर या भीमगढ़ परियोजना सिवनी में है, वेनगंगा नदी पे। मचागोड़ा परियोजना छिंदवाड़ा में है, पेंच नदी में, मचागोड़ा परियोजना छिंदवाड़ा में है, पेंच नदी पे। इसके बाद तवा परियोजना होशंगाबाद में है, तवा नदी पे, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है ये, 1815 मीटर। देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में है, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में है, कुंडा नदी पे। गोई परियोजना बड़वानी में है, गोई नदी पे। जोबट परियोजना अलीराजपुर और धार की सीमा पर है, इसे चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, हथनी नदी पे। मान परियोजना धार में है, मान नदी पे। बरगी परियोजना जिसे अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जबलपुर में है, बरगी नदी पे या नर्मदा नदी पे कह सकते हैं अपन। नर्मदा पर बनने वाली पहली परियोजना है बरगी परियोजना। इंदिरा सागर बांध या पुनासा डैम खंडवा में है, नर्मदा नदी पे, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये, 92 मीटर ऊंचा है डैम। गांधी सागर मंदसौर में है, चंबल नदी पे, 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, 172 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, चंबल नदी पे। वहीं जवाहर सागर बांध कोटा में है, चंबल नदी पे, 99 मेगावाट इसके है। तो ये तीनों ही परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं हैं। कुंडालिया बांध आपको काली सिंध नदी पे मिलेगा आगर मालवा में, कुंडालिया बांध आगर मालवा और राजगढ़ की सीमा पे मिलेगा काली सिंध नदी पे। ठीक है। बारना परियोजना रायसेन में मिलेगी, बारना नदी पे। चोरल परियोजना इंदौर में मिलेगी, चोरल नदी पे। मटियारी परियोजना मंडला में मिलेगी, मटियारी नदी पे। धूती बांध मिलेगा बालाघाट में, वेनगंगा नदी पे। कहाँ पर? वेनगंगा नदी पे। तो कौन कौन से थे?
बंजारा पगारा पहसरी, बंजारा पगारा पहसरी, राजघाट माता टीला, राजघाट माता टीला। उसके बाद मोहिनी सागर गोपी कृष्ण, मोहिनी सागर गोपी कृष्ण, मोहन अशोक कोलार, मोहन अशोक कोलार, मोहन अशोक कोलार। यहाँ पर कौन सी है? बारना बीला सागर, बारना बीला सागर, उर्मिल गंगव, उर्मिल गंगव, टोन्स, टोन्स क्या है? टोन्स। फिर टोन्स के बाद गुलाब सागर बाण सागर, गुलाब सागर बाण सागर, गुलाब सागर बाण सागर, राजीव सागर संजय सरोवर, राजीव सागर संजय सरोवर, मचा गोरा तवा, मचा गोरा तवा, देजला देवड़ा गोई, देजला देवड़ा गोई, देजला देवड़ा गोई, जोबट मान, जोबट मान चोरल, बरगी इंदिरा सागर, बरगी इंदिरा सागर, बरगी इंदिरा सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और कुंडालिया डैम आगर मालवा राजगढ़ में है। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की पहली नहर 1923 में बालाघाट में वेनगंगा नदी पे बनाई गई थी, 1923 में बालाघाट में। 1927 में आसन नदी पे पगारा डैम मध्य प्रदेश का पहला डैम माना जाता है, पगारा डैम, पगारा डैम आसन नदी पे, ठीक है ना, मुरैना में। मध्य प्रदेश का पहला सिंचाई टैंक पलकमती रायसेन में है, 1933 में बनाया गया था। बालाघाट में दूसरा बना था मरूम नाला, मरूम नाला बालाघाट, मरूम नाला बालाघाट, मरूम नाला बालाघाट। भोजपुर में बेतवा नदी पर 1010 से 1053 ईस्वी के मध्य साइक्लोपियन बांध बनाया गया था, राजा भोज द्वारा, होशंग शाह द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। इसे दैत्य बांध के नाम से भी जाना जाता है, दैत्य साइक्लोपियन को। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना 1953-54 में स्टार्ट की गई थी, चंबल नदी पे गांधी सागर डैम। चोड़ल परियोजना पहली अंतरघाटी परियोजना है। बालाघाट में वेनगंगा नदी पर धूती बांध का निर्माण किया गया है। अब सर्वाधिक सिंचित जिले देख लेते हैं। सबसे ज्यादा सिंचित जिला है दतिया 72%, उसके बाद है टीकमगढ़ 63%, नहीं ग्वालियर है, और फिर 57% के साथ टीकमगढ़। दतिया सबसे ज्यादा 72%, ग्वालियर 63% और टीकमगढ़ 57%। सबसे कम सिंचित जिलों की बात की जाए, सबसे कम है डिंडोरी, कितना परसेंट? 0.79 यानी अप्रोक्सीमेट 0.8%। वहीं अनूपपुर दूसरे नंबर पे है कि 2.1%। वहीं मंडला तीसरे नंबर पे है। तो डिंडोरी अनूपपुर मंडला, डिंडोरी अनूपपुर मंडला सबसे कम सिंचित जिले। दतिया ग्वालियर और टीकमगढ़ सबसे ज्यादा सिंचित जिले हैं। मध्य प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होती है वो कितने परसेंट होती है? 64%। कुओं और नलकूपों से 64%, नहरों और तालाबों से 22%, अन्य से 13%। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुओं से सिंचाई मंदसौर, कुओं से मंदसौर, नलकूपों से इंदौर, नलकूपों से इंदौर, नहरों से होशंगाबाद, तालाबों से बालाघाट, तालाबों से बालाघाट, और अन्य साधनों से विदिशा में। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर बांध है, जो वेनगंगा नदी पे बनाया गया है। संजय सरोवर बांध वेनगंगा नदी पे है, सिवनी में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है एशिया का। ठीक है ना। यशवंत सागर झील इंदौर में गंभीर नदी पर बनाई गई है, इसी से जल आपूर्ति होती है। कहाँ की? इंदौर की। भोजताल 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया, भोपाल में है। हनुवंतिया द्वीप इंदिरा गांधी सागर डैम पर स्थित है, इसे जल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है, मध्य प्रदेश का गोवा। इंदिरा सागर डैम, इसका शिलान्यास किया गया था 1984 में। 1992 में बनना प्रारंभ हुई और बनकर तैयार हो गई 2005 में। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम। ठीक है ना। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 7 बांध बनाए जाएंगे। कौन कौन से? बरारी, नीमाखेड़ा, रिच्छन, केसरी। बरारी, नीमाखेड़ा, रिच्छन और केसरी, ये 3 बांध बनाए, 7 बांध बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है तवा डैम। सरदार सरोवर परियोजना 1961 में इसका शिलान्यास किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1980 में बनना प्रारंभ हुई और 2017 में इसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जलाभिषेक अभियान 2006 से चल रहा है। निर्माण की दृष्टि से पूरा होने वाला मध्य प्रदेश का पहला डैम बरगी डैम माना जाता है। एनबीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या है? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। एनवीडीए का फुल फॉर्म क्या है? नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी।
NWDPR का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास संगठन। ठीक है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया गया 1985 में। ERM का फुल फॉर्म क्या है? विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण ये परियोजना है। सिवनी के घनसोर में पायली जल परिसर, सिवनी के घनसोर में पायली परिसर है जो कि बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। बरगी डैम का दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। इसके अलावा क्या है? कुओं द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है, तालाबों द्वारा सिवनी बालाघाट में, सबसे कम सिंचाई डिंडोरी में 0.8%, सबसे ज़्यादा दतिया में 72%। मध्य प्रदेश का भारत में 7वां स्थान है सिंचाई की दृष्टि से। पहली परियोजना चंबल घाटी थी 1953-54 में। नर्मदा पर 29 बड़ी 135 मध्यम और 3000 छोटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अब कुछ संयुक्त परियोजनाएं देख लेते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की जो संयुक्त परियोजना है 4 राज्यों की, वो है सरदार सरोवर। MP, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 138 मीटर ऊंचा बांध है ये। 1980 में बनना प्रारंभ हुआ, 2017 में बन गया। 1450 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। MP को 826 मेगावाट उसमें से मिलते हैं। MP और महाराष्ट्र की अगर संयुक्त परियोजना की बात की जाए तो संजय सरोवर परियोजना, पेंच परियोजना, काली सागर या बाघ परियोजना और राजीव सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाएं हैं। MP और UP की कौन कौन सी है? तो राजघाट है, उर्मिल और गंगव है, माता टीला है और सिंहपुर और रनगवा जो संयुक्त परियोजनाएं हैं वो MP और UP की है। MP, UP और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। बाण भट्ट के नाम पे इनका नाम बाण सागर परियोजना रखा गया। शहडोल के देवलोध में है, सोन नदी पे है, सोन और महानदी यहाँ पर मिलती है। MP, UP बिहार की, तो MP का परसेंटेज है इसमें 50%, UP का है 25 और बिहार का भी है 25, यानी 2:1:1 का रेशियो है MP, UP और बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं।